Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to finish our primary anomalous structure. It is part 4th of that video series and it is from Botany second paper unit 3rd for BSc second year. तो Botany second paper की unit 3rd में primary और secondary abnormal structures के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी अबनॉर्मलिटीज़, जैसा कि कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल का मिलना, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, मेडुला में यानी पिच में वेस्कुलर बंडल का मिलना, जिसे हम मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जाइलम के अंदर वाहिकाओं की अनुपस्थिति का मिलना और द्विबीजपत्री पौधों में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स का मिलना। उसके अलावा हमने देखा एक्सक्लूसिवली फ्लोएम के बने हुए बंडल्स जिन्हें इनकम्प्लीट बंडल्स कहते हैं, उसके साथ ही एक्सक्लूसिवली जाइलम बंडल्स का मिलना। और अब आज इस वीडियो में आगे कुछ और भी प्राथमिक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको देखते हैं। तो जो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो दो पर्टिकुलर अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे। पहली है पॉलीस्टिलिक कंडीशन का मिलना और दूसरा है इंट्राजाइलरी या जिसे मेडुलरी या जिसे इंटरनल फ्लोएम भी कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना। तो ये बाकी सारी प्राइमरी अबनॉर्मलिटी हमने पढ़ ली हैं। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल का मिलना, जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, कॉर्टेक्स में या पिथ में वेस्कुलर बंडल्स का मिलना, एक्सक्लूसिवली फ्लोएम में जाइलम के बंडल्स का मिलना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज इन दो को हम पढ़ेंगे, पॉलीस्टिलिक कंडीशन एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीस्टिलिक कंडीशन। पॉली यानी बहु, मैनी, स्टिलिक यानी स्टील, रंभ, तो यानी बहुरंभी अवस्था का मिलना। तो यूजुअली आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें यूजुअली मोनोस्टिलिक कंडीशन मिलती है, जो एक रिंग में मिलती है और पेरिसाइकिल उसको कवर करके रखती है। परंतु कई बार ये हो रहा है, कुछ ऐसे भी द्विबीजपत्री पौधे हैं जिनमें एक से अधिक स्टील मिलते हैं, मोर देन वन स्टील इज प्रेजेंट एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीस्टिलिक कंडीशन। और यूजुअली आप जानते हैं, अगर आपने स्टीलर सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में तो आपने पढ़ा था उसमें कि पॉलीस्टिलिक कंडीशन जो है वो यूजुअली वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में मिलती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को यूजुअली मिलती है। और एंजियोस्पर्म के लिए तो ये बड़ी रेयर कंडीशन है, कुछ ही एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये पॉलीस्टिलिक कंडीशन मिलती है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आज यहाँ देख रहे हैं वो हैं ब्रायोकार्पॉन, डायडिनाकैंथियन, प्राइमुला, प्राइमुलेसी फैमिली की ये 3 प्लांट्स, इनमें पॉलीस्टिलिक कंडीशन मिलती है। डायंथेरा अमेरिकाना फ्रॉम अकेंथेसी फैमिली, पार्नासिया फ्रॉम सेक्सीफ्रगेसी फैमिली एंड निम्फिया फ्रॉम निम्फिएसी फैमिली, इनके अंदर पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है, एक से अधिक रंभ का मिलना। तो नॉर्मल इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा एक से अधिक पॉलीस्टिलिक कंडीशन मिल रही है। तो ये जो यहाँ पे टीएस एक पौधा है डायंथेरा अमेरिकाना, उसके स्टेम का टीएस यहाँ पे आउटलाइन डायग्राम दिख रहा है आपको। और इस डायंथेरा अमेरिकाना में बता रखा है कि नॉर्मल सेंट्रल स्टील तो है ही, उस नॉर्मल सेंट्रल स्टील के चारों तरफ परिधि पे 6 पेरिफेरल स्टील्स मिलते हैं। एक यहाँ आप दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी दीज आर 6 पेरिफेरल स्टील्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द नॉर्मल वेस्कुलर स्टील। और ये जो 6 स्टील हैं, अगर देखा जाए तो ये इटसेल्फ में एक एक मेरी स्टील है, जिसे मेरी स्टील जनरली हम टुकड़े को कह रहे हैं। तो मेरी स्टील जिसकी अपनी एंडोडर्मिस है, इसके पास फ्लोएम है, इसके पास इसका जाइलम है, तो ये मेरी स्टील 6 मेरी स्टील इसके बाहर की ओर हैं और अंदर नॉर्मल स्टील है। तो ये पॉलीस्टिलिक कंडीशन मिल रही है, जो कि एक रेयर कंडीशन है एंजियोस्पर्म्स के लिए। उसके अलावा इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, वो है प्राइमुला ऑरिकुला, प्राइमुलेसी फैमिली। प्राइमुला ऑरिकुला में क्या है कि नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की रिंग तो है ही, परंतु यंग स्टेम में धीरे धीरे वो डिवीजन शुरू कर देती है और डिवाइड होने कर क्या कर रही है कि कंसेंट्रिक स्ट्रैंड्स बनाती है। कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रिक स्ट्रैंड्स, जो कि रेगुलरली भी अरेंज हो सकते हैं या इरेगुलरली भी अरेंज हो सकते हैं। और वो जो हर ग्रुप बन रहा है वो एक इंडिविजुअल स्टील को रिप्रेजेंट करने लगता है, जिसकी अपनी एंडोडर्मिस होती है, ओन एंडोडर्मिस और ओन पेरिसाइकिल होती है। और बाद में कई बार ये भी देखा गया है कि पेरिसाइकिल से सेकेंडरी स्टील भी डेवलप हो जाते हैं, विच लाई एक्सटर्नल टू द नॉर्मल रिंग ऑफ बंडल्स। तो ये भी कई बार सेकेंडरी स्टील्स भी बनते हुए पाए गए। तो पॉलीस्टिलिक बहुरंभी अवस्था का मिलना, इट्स नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इट्स अ प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे डायंथेरा अमेरिकाना, ब्रायोकार्पॉन, डायडोनिकांथन, प्राइमुला, पार्नेसिया, इन सबको आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की जो अबनॉर्मलिटी वो है
इंट्राजैलरी फ्लोएम या जिसे मेडुलरी फ्लोएम भी कहते हैं या इंटरनल फ्लोएम भी कहते हैं, उसका मिलना। इंट्राजैलरी, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, जैलरी यानी जैलम, यानी जैलम के विदिन। यहाँ जैसे नॉर्मल वेस्कुलर बंडल जो है वो उसके अंदर आप देख रहे हैं एंड डार्क कंडीशन है, तो जाइलम यहाँ है। इसके अंदर की तरफ अगर और कोई फ्लोएम मौजूद है तो उसे इंट्राजैलरी फ्लोएम कहते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है, फ्लोएम विच इज सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ वेस्कुलर बंडल, इट इज नोन एज इंट्राजैलरी फ्लोएम। और इसको मेडुलरी फ्लोएम भी कह रहे हैं। उसके पीछे ये कारण है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ फ्लोएम विल बी लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द पिथ, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं वेस्कुलर बंडल जहाँ एंड हो रहा है उसके बाद पिथ शुरू हो जाता है, तो पिथ की जो परिधि है उसके ऊपर ये फ्लोएम पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कई बार मेडुलरी फ्लोएम भी कहेंगे। और तीसरा, इसको इंटरनल फ्लोएम भी कहते हैं। तो नाम से ही पता है आंतरिक फ्लोएम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो नॉर्मल बंडल था उसके अंदर की ओर है, इसलिए इसको इंटरनल फ्लोएम भी कई बार कहा जाता है। और ये जो इंट्राजैलरी फ्लोएम है, इसका मिलना एक अबनॉर्मलिटी है। ये यूजुअली प्रोवेस्कुलर टिश्यू से डेवलप होता है, प्राइमरी ही कैरेक्टर होता है इसका। और जो नॉर्मल जो वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम मिल रहा है और इसके अंदर इस इंट्राजैलरी फ्लोएम में उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस जैसे कि इसके अंदर जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या लेस कॉन्स्पिक्यूस, इतने स्पष्ट नहीं होते हैं। दूसरा, जो इंट्राजैलरी फ्लोएम है उसके अंदर जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मिलती हैं, चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं, वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर मिलती हैं जो कि पेरेन्काइमा के द्वारा सराउंडेड होते हैं। जबकि जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल में मिलने वाला फ्लोएम है उसके अंदर ऐसी स्थिति नहीं होती है। और इनके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि फ्लोएम की इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता है, सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। तो इन 4 कंपोनेंट से मिलकर फ्लोएम बनता है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो इसके अंदर 2 प्रकार के फ्लोएम हो गए, एक तो नॉर्मल फ्लोएम जो कि नॉर्मल वेस्कुलर बंडल में मौजूद है, और दूसरा इंट्राजैलरी फ्लोएम जो कि वेस्कुलर बंडल के बाहर उसकी परिधि पे लोकेटेड है, उसे हम मेडुलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से हो सकता है। इंट्राजैलरी फ्लोएम जो है या तो पेरिफेरी ऑफ पिथ वहाँ लोकेटेड है और एक रिंग के रूप में है। एक जो पिथ है, पिथ के जो परिधि है उस पर एक रिंग के रूप में अगर मेडुलरी फ्लोएम या इंट्राजैलरी फ्लोएम उपस्थित है तो उसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हैं एस्क्लेपियास कुरासाविका, कॉन्वोल्वुलस फ्लोरिडस फ्रॉम कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली, यूकेलिप्टस ओब्लिका फ्रॉम मिर्टेसी फैमिली, प्यूनिका ग्रेनेटम जिसे आप अनार के नाम से जानते हैं फ्रॉम प्यूनिकेसी फैमिली। इनके अंदर नॉर्मल वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं, परंतु साथ में इंट्राजैलरी फ्लोएम भी मिल रहा है जो एक रिंग के रूप में है। परंतु कई बार ये भी होता है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो इंटरनल फ्लोएम है वो कुछ पैचेस के रूप में, टुकड़ों के रूप में, आइसोलेटेड पैचेस के रूप में मिल रहा है। और ये आइसोलेटेड पैचेस के रूप में जिनमें मिल रहा है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसे हम पोटैटो कहते हैं, आलू के नाम से जानते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर इंटरनल फ्लोएम के पैचेस मिलते हैं। कैप्सिकम एनुअम जिसे मिर्च कहते हैं, मिर्च के अंदर भी यही सेम कंडीशन मिलेगी। उसके अलावा कैलोट्रोपिस जिसे आप जानते हैं, जिसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसे आंकड़ा कहते हैं, और लेप्टाडीनिया जिसे खीप कहते हैं जहाँ डेजर्टी कंडीशन में मिलता है। तो इन लेप्टाडीनिया पैराटेक्निका एक स्पीशीज़ है, उनके अंदर भी ये इंटरनल फ्लोएम मिलता है, आइसोलेटेड पैचेस के रूप में, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है और प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसकी नेचर प्राइमरी होती है, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप नहीं होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ही डेवलप होता है। तो यहाँ हमने हमारी जितनी भी डिफरेंट प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको आज फिनिश कर दिया। जैसे इसके अंदर हमने देखा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स का मिलना जो कि द्विबीजपत्री पौधों के लिए एक अबनॉर्मलिटी है, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल का मिलना जिसे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, या मेडुला पिच में वेस्कुलर बंडल का मिलना जिसे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहते हैं, वो भी एक अबनॉर्मलिटी है जो नॉर्मली नहीं मिलता है। उसके अलावा एक्सक्लूसिवली फ्लोएम के बने हुए बंडल या एक्सक्लूसिवली जाइलम के बने हुए बंडल का मिलना जो भी एक अबनॉर्मलिटी है। उसके अलावा हमने देखा पॉलीस्टिलिक कंडीशन का मिलना, बहुरंभी अवस्था का मिलना, और जो अभी देख रहे हैं इंट्राजैलरी फ्लोएम, मेडुलरी या इंटरनल फ्लोएम का मिलना, और जाइलम के अंदर वाहिकाओं की अनुपस्थिति का मिलना। ये सारी कुछ प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि द्विबीजपत्री पौधों में, कुछ स्पेशल द्विबीजपत्री पौधों में ही देखने को मिलती है, समस्त द्विबीजपत्री पौधों में नहीं मिलती है, सारे डाइकोट्स में नहीं मिलती हैं। ये प्राइमरी ग्रोथ जब होती है उसके दौरान डेवलप होती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स या प्राइमरी एनॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं।
और नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम सेकेंडरी अनॉमलस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस बुक वॉज यूज टू प्रिपेयर दिस वीडियो. So thank you very much and keep watching.